सर गुड. Okay. So today we are going to discuss the other ray diagrams and थोड़े special cases की बात करेंगे. हमारे पास दो types of mirrors है and multiple lenses है. तो पहले एक mirror बना लेते हैं. I will give you all these notes in the printed form. I just want to explain you how all of this works and how to remember case diagrams and everything. So let's make a big table to remember all the different cases. But before that, let's see the three rules that it follows. तो हमने last class में discuss करे थे, if you might remember, कि एक तो है अगर parallel आ रहा होता है, अगर पैरेलल आ रहा होता है तो क्या होता है, फोकस के थ्रू पास करता है. ठीक है, पैरेलल आ रहा होता है तो फोकस के थ्रू पास करता है. और एक और रूल, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास कर रहा होता है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास करता है तो अपने ही पाथ पे रिट्रेस कर लेता है. एंड वी डिस्कस्ड हाउ दैट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट क्योंकि ये फिर 90 डिग्री होता है इस एंगल पे एंड इट इज फॉलोइंग नॉर्मली. ठीक है. सो एंड दिस इज अगेन वन ऑफ द अदर वंस कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं. ठीक है, अगर ऐसे फॉल कर रहा होता है और फोकस से जा रहा होता है तो पैरेलल हो जाता है. ऑल ऑफ दीज केसेस, तो आई जस्ट मेक द थ्री केसेस. बताता हूँ, अभी बताता हूँ. मैं तीन डिफरेंट, चार डिफरेंट चीजें हैं, मैं चारों इस पे बना देता हूँ. सो आई मेक ऑल ऑफ देम फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर. या कॉनकेव के लिए बनाऊँ, कॉनकेव के लिए बना देता हूँ. लेट्स से वी हैव the three conditions. Okay, let's say some we have some parallel rays. सो अगर वो, और मिरर को मैं हाईलाइट कर देता हूँ. लेट्स से दिस इज योर मिरर ए बी. दिस इज नॉट अ मिरर राइट नाउ. जब तक हम शेडिंग नहीं करेंगे तब तक मिरर नहीं बनता. तो विदाउट शेडिंग इट इज नो मिरर एट ऑल. सो जस्ट शेड दिस. शेडिंग मीन्स वी आर कोटिंग इट with some material like silver nitrate or something so that it is reflective. Now this is also AB, again a mirror. हाँ, it will become a mirror. It's not that difficult to get. I will give you some chemical reactions through which you can make like mirror at home. It's pretty simple. Not even that expensive at all. क्या? अरे मतलब तुम्हारे लिए. You can just get it in a chemical reaction. नाउ इसमें इस स्फेयर का जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. स्फेयर के सेंटर को, नॉट द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ स्फेयर. ठीक है. एंड देन ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये जो डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच में, दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर. एंड देन हाफ ऑफ दिस पे जो पॉइंट होता है वो फोकस होता है. एंड देन दिस लेंथ इज फोकल लेंथ. Okay. Now the first thing is if we get a parallel ray parallel to the principal axis, then we have it passing through the, oh sorry, passing through the focus. Okay. So yeah, अगर parallel है तो फोकस के थ्रू पास करेगा. ओके. देन अगर वो फोकस के थ्रू पास करता है तो पैरेलल हो जाएगा. let's say it passes through the focus, then it becomes parallel. This is the second. हाँ, मतलब किसी भी बना सकते हो. you can have multiple rays. देन कुछ नहीं होता, पैरेलल हो जाएगा. थोड़ा ठीक कर देते हैं. हेट द स्नैप टू ग्रिड फीचर. ओके. नेक्स्ट इज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है देन रिट्रेस करता है अपनी पाथ. अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो इट जस्ट कम्स बैक ऑन इट्स ओन पाथ. ये सेम लेंस में ऑप्टिकल सेंटर होता है. क्या? हाँ, काइंड ऑफ, हाँ. एंड देन लास्टली, अगर ये एंगल बना रहा होता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ तो सेम एंगल जी बना रहा है. एंगल आई,
सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड समवेयर हियर इज फोकस एज वेल। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस होते हैं। एंड रिमेंबर ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव डेफिनेशंस एंड दीज डेफिनेशंस यू शुड डेफिनेटली लर्न अबाउट व्हाट इज अ फोकस। फॉर एग्जांपल फोकस क्या होता है, कौन बताएगा? जस्ट रेज योर हैंड्स, आई वांट टू सी किस किस को पता है। हाँ नहीं, मैं मतलब फोकस क्या, अगर मैं सिर्फ फोकस पूछूं तो हमेशा बता फोकस क्या होता है। ओके, कोई और? ओके, और कोई? आई विल गिव यू अ डेफिनेशन। The point at which a parallel beam of light converge or appear to converge। ठीक है, हाँ मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड फोकस। तुम्हारी डेफिनेशन मेरी डेफिनेशन में अंतर क्या है? क्या पैरेलल तो नहीं, मतलब सब कुछ बोल दिया तुमने। व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेफिनेशन अन्वेषा gave and the definition I wrote? Exactly, parallel to principal axis. Focus has nothing to do with it being parallel to principal axis. What is that? What we call is principal focus. तो तुम जो define कर रहे हो, that is what we call principal focus. So ये वाला point जो होता है ना, this is not just focus. This is what we call principal focus. You can have a focus which is not on the principal axis, and that is still a focus. Let's say ऐसे parallel beam of light आई, तो ये जहाँ converge करेगी वो भी एक focus होगा, but वो principal focus नहीं होगा। And that is something that should be obvious to you if you think about light, कि अगर फोकस सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स पॉइंट पे होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द लेंस, तो फिर कैमरा कहीं और फोकस ही नहीं कर पाना चाहिए ना तुम्हारा। तुम्हारा क्या एग्जैक्टली तुम्हारा कैमरा ऊपर नीचे राइट लेफ्ट कहीं भी फोकस क्यों कर लेता है? बिकॉज इट डज नॉट मैटर कि वो सेम स्ट्रेट पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, सो यस, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकस आर डिफरेंट थिंग्स। इट्स जस्ट दैट फोकस बार बार तुम्हारे चैप्टर में यूज जब होगा तो उसको प्रिंसिपल फोकस ही बोल रहे होंगे। ठीक है, बट अगर दोनों लिखे हुए हैं किसी सेंटेंस में तो यू शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस। जनरली फोकस ऑलवेज मीन्स प्रिंसिपल फोकस, बट इफ बोथ आर रिटन देन यू हैव टू चेंज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। ठीक है, ओके, दिस इज द थिंग। एंड देन अगर आपको प्रिंसिपल एक्सिस डिफाइन करना बोला जाए तो क्या बोलते हैं? व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? Which is इमेजिनरी लाइन। नहीं बस ठीक है, बस जरूरत नहीं है। passes through the center of curvature, the imaginary line passing through the center of curvature and principal focus is what we call principal axis। क्या? नहीं 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 नहीं, अपर्चर होता है वो तो। ये लेंथ होती है अपर्चर। जितनी दूर जितना बड़ा लेंथ है ना, जितना बड़ा हाँ ये है अपर्चर। ठीक है, तो मतलब अपर्चर तुमने कैमरे में भी देखा हुआ होगा ना, कि जैसे कैमरे देखे हैं तुमने कि जब वो ओपन करता है ज्यादा, जैसे ये स्मॉलर अपर्चर है, ये लार्जर अपर्चर है, और हमारी प्यूपिल भी अपर्चर की तरह ही काम करती है। ठीक है, हमारी प्यूपिल का एक्सपैंड एंड शॉर्ट होना वो भी एग्जैक्टली प्यूपिल की तरह ही काम करती है। इन फैक्ट द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ दिस कैमराज हैविंग द वेरिएबल अपर्चर is an is a what do you say, motivation that we got from looking at our eyes, ki matlab this is how we can do it. That is one of the reasons cameras are circular even though your sensors are square. um Not really. Anyways, ये डायग्राम बना लो, इसके बाद केसेस बनाते हैं एक बिल्कुल ही बड़ा सा चार्ट to see the all different cases and remember how do I remember cases, or matlab what will help you remember cases is a very very simple thing, and that is just see all the possible positions क्या क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ वो तो है ही, वो भी डिस्कस करेंगे।
नॉट दिस क्लास, दिस इज रे डायग्राम क्लास। हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। सो दिस, या, सो लेट्स से आपके पास पोजीशंस क्या क्या है। यू हैव वन center of curvature, you have focus, you have pole. So ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है? एक तो इन्फिनिटी पे है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे, देन एक सी पे, देन इसके बीच में, देन एक फोकस पे, एंड एक इसके बीच में। अब मिरर पे तो ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता ना, क्योंकि मिरर का पार्ट है पोल। You have to understand pole is a part of mirror. So you cannot keep an object inside the mirror. It's not on the mirror, it's inside the mirror. अगर pole क्योंकि mirror का part है, it's not on the mirror, it's a part of the mirror. So ये different cases हो गए। It won't work out. It won't work out, रुक जाओ। तो हमने केसेस तो सारे देख ही लिए, डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं एट इंफिनिटी, बियॉन्ड, एंड दीज आर ऑल केसेस फॉर कॉनकेव मिरर। सो कॉनकेव मिरर के डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनाते हैं, एंड उसकी डिफरेंट डिफरेंट चीजों की बातें करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स मेक द डायग्राम। सो विल मेक अ एस्टिमेटेड रफ डायग्राम। दिस इज इन्फिनिटी वाला बना रहा हूं मैं पहले। सो जब इन्फिनिटी पे होता है तब क्या होता है? यू हैव ए बी, दिस इज योर शेडिंग टू मेक श्योर इट इज अ मिरर। ये नहीं करोगे तो इट इज नॉट अ मिरर, रिमेंबर दैट। ठीक है। नाउ लेट्स से यू हैव some parallel, because at infinity है तो उससे parallel beams of light आ रही है, तो सारी किससे पास करेंगी? फोकस से। so this parallel, this parallel, ये फोकस है, अब मैंने बना दिया है। उसके आगे बना दूंगा मैं, जहां मेरा मन करे। नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। तुम्हें कब तुम पूरा सर्कल, चार बनानी काफी होती है। सो दिस इज द पोजिशन विच इज फोकस। नो नो, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एंड देन यू जस्ट हैव टू मेक द कर्वेचर ऑल्सो, यू डोंट हैव टू मेक द होल सर्कल। मेक श्योर यू जस्ट मेक द कर्वेचर। सो आपको ये वाला पार्ट जो है ना, ये बनाने की जरूरत नहीं है। ये सर्कल का ये वाला पार्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। यू जस्ट हैव टू मेक द कर्वेचर पार्ट ऑफ इट। तो आर्क बना के छोड़ दोगे आप, जैसे कंपास से बना रहे होगे ना। एंड मेक श्योर यू यूज अ कंपास, बिना कंपास के बनाओगे मार्क्स कटेंगे। सो यू जस्ट हैव टू मेक द आर्क, यू डोंट हैव टू मेक दिस होल सर्कल, it's just not required. ठीक है। So and now that you have mark all the points, this is P pole, AB aperture बना दिया, this is your principal axis। ठीक है, x x dash बुला लो इसको, and then this is your ray diagram। now यहाँ पे हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट पोजिशन की। ऑब्जेक्ट पोजिशन, देन बात करते हैं इमेज पोजिशन की, सॉरी, इमेज पोजिशन। देन बात करते हैं नेचर की। हाँ, साइज की बात कर लो पहले, देन नेचर की, देन बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। डोंट वरी, मैं सब कुछ लिखा था, तो समझा रहा हूँ मैं। सो सबसे पहले ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है? एट इंफिनिटी। इमेज पोजीशन है एट एफ। साइज इज हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज्ड। हम्म, क्या? That's the thing. I'm determining nature not through the image, but through the actual meeting of rays. I know it's a real image, so it will be inverted. Not really assumption. If you think about it, rays कैसे meet कर रही है उसके basis पे है वो। ठीक है। हाँ, एक्चुअली मीट कर रही है तो उल्टी ही मीट करेंगी, इवन दो इट्स इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया, बट मतलब स्टिल नेचर इज क्या? रियल एंड इन्वर्टेड। वही तो बात है कि मतलब अगर वो रियल इमेज है तो वो हमेशा इन्वर्टेड ही होगी। इट्स द फैक्ट कि वो रियल है तो इन्वर्टेड ही होगी। मैग्निफिकेशन ऑन द अदर हैंड, देखो इसकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो होगी नेगेटिव आएगा, तो उसका साइन नेगेटिव होगा।
एंड इसकी जो वैल्यू होगी नहीं नहीं, वो इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू है। ठीक है, तो इट्स वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, वेरी क्लोज टू जीरो, अप्रोक्सीमेटली जीरो, ये मैग्निफिकेशन होगी। ठीक है, जीरो नहीं है, अप्रोक्सीमेटली, दैट्स द थिंग, बट इट इज स्टिल एन इमेज, राइट? कुछ तो इमेज बन रही है, पॉइंट तो बन रहा है ना। तो आई एम सेइंग देयर इज नो, मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल है। सो आई एम जस्ट सेइंग इट इज नॉट जीरो बिकॉज इमेज नहीं बनी जीरो पे, तो ना जीरो मतलब इमेज है ही नहीं। तो इट्स इनफाइनाइटली क्लोज टू जीरो बट नॉट जीरो। You have to understand when we deal about things when it tends to infinity is different from it being infinity. That's why we study limits in senior class. बट अगर ये दूर से आ रहा है तो बियॉन्ड सी तो हुआ। क्या बेटा? अगर ये दूर से आ रहा है तो बियॉन्ड सी ही तो हुआ। हाँ, बट वो बहुत ज्यादा बियॉन्ड सी हुआ, इट्स सो मच बियॉन्ड सी। हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि वी टॉक अबाउट द रेज ऑफ द सन। ठीक है, सन से पैरेलल रेज आती है ना। क्यों? क्योंकि वो इतनी दूर है हमसे कि उससे जो रेज आ रही है हमारी तरफ वो पैरेलल हो रही है। अब हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज एंड कंटिन्यूअस लूप्स होती है, लेकिन जब हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेते हैं तो हम पैरेलल लाइंस लेते हैं। पैरेलल लाइंस कोई मीट कर सकती है? नहीं। बट दे आर सो लार्ज दैट दे जस्ट आर रिलेटिवली parallel to us. In the same way, these rays coming from infinity are relatively parallel. No, they are parallel. The thing is कि if you increase the distance between, let's say दो दो lines है जिनके बीच में जो एंगल है, ठीक है, मतलब जो वो मीट करते हैं वो इतने दूर, मतलब वो इनफाइनाइटली दूर डिस्टेंस पे जाके मीट करते हैं, तो लाइंस पैरेलल ही हो गई ना। मतलब you have to understand it is very far away and a very big object, or the size doesn't even matter at this point because वहां से पैरेलल रेज आ रही है बस। इट्स मोस्टली इसलिए हम जब भी पॉइंट साइज, अगर फोकस डिटरमाइन करना चाहते हैं हम किसी भी मिरर का, तो हम या तो एक बहुत ही दूर की ऑब्जेक्ट को लेते हैं, या फिर व्हाट वी डू इज वी टेक द सन की इमेज कहाँ पे बन रही है, सो पैरेलल रेज कहाँ पे मीट कर रही है, दैट्स हाउ यू डिटरमाइन फोकस ऑफ अ मिरर। दिस इज द क्वेश्चन बाय द वे, हाउ डू यू डिटरमाइन द फोकस ऑफ अ मिरर? अगर तुम्हारे पास मिरर है तो हम फोकस कैसे बताएंगे? सर हाफ ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर कर देंगे, नालायक को प्रैक्टिकली कैसे बताएंगे? यू डोंट नो वेयर द हेल इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, तो बेसिकली नो, यू कैन नॉट यूज पैरेलल बीम ऑफ लाइट बिकॉज लाइट इज इनविजिबल। लाइट, इट्स लाइट, oh, I like this dialogue a lot. Light makes things visible. Light makes things visible, but is in itself invisible. एंड इसका वन ऑफ द बेस्ट काउंटर्स आई हैव हर्ड और वन ऑफ द वर्स्ट काउंटर्स आई हैव हर्ड इज कि सर ऐसे तो जब हम टिंडल इफेक्ट देखते हैं, या फिर जो रे ऑफ लाइट जैसे मतलब दिखती है हमें, या फिर मुझे जब लेजर दिखता है, तो क्या हुआ? तो लाइट विजिबल हो गई। वो पार्टी हाँ, तो व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर टर? क्या? अगर इनविजिबल चीज है तो स्कैटर भी कर दो तो देखने थोड़ी रहेगा। अगर तो कंसंट्रेट भी कर दो, मैं कहता हूँ मेरे पास एक बोल ऑफ, होल्ड क्यों करेंगे मतलब? कौन से पार्टिकल्स? क्या? हाँ, मतलब लेजर की बात करते हैं, लेट्स जस्ट लीव टिंडल इफेक्ट फॉर द मोमेंट, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट लेजर्स। लेजर इज लाइट, राइट? तो मुझे लेजर लाइट क्यों दिखती है? क्यों दिखता है वही एग्जैक्टली? माय क्वेश्चन टू यू इज वेरी सिंपल। क्या? नो, नो लाइट इज विजिबल, नो लाइट इज विजिबल किसी भी कलर की। नहीं नहीं, द थिंग इज कि इट्स इंटरेक्शंस विद थिंग्स हमें अगेन, देन अगेन द अदर क्वेश्चन, व्हाई द हेल कैन वी सी रेनबोज? क्या? नो नो नो, मिक्सिंग व्हेन आई टॉक अबाउट लाइट, ठीक है, व्हेन आई टॉक अबाउट लाइट एंड द फैक्ट कि लाइट का अगर पाथ विजिबल करना होता है तुम्हें, यू नीड पार्टिकल्स टू मेक द पाथ ऑफ लाइट विजिबल। सो if you have ever seen the experiment through lasers, you would see कि लेजर की पाथ तब तक नहीं दिखती है जब तक हम वहां पे स्मोक नहीं डालें। देखा है तुमने कि वो जैन मूवीज में भी देखा होगा कि मतलब वो स्मोक डाल देते हैं, ऐसे कुछ नहीं दिखता
ऐसे इनविजिबल होते हैं लेजर, देन यू यूज सम स्मोक और समथिंग, सम डिफ्यूजर, और तब दिखता है। वो क्यों दिखता है? बिकॉज डिफ्यूज जो पार्ट मीडियम है, वो जो कंडेंस मीडियम है, उसके पार्टिकल्स दिख रहे हैं तुम्हें। यू आर नॉट एक्चुअली एवर सीइंग लाइट, यू आर एक्चुअली सीइंग द थिंग्स विच आर गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पाथ ऑफ लाइट। तो टिंडल इफेक्ट क्यों दिखता है? बिकॉज लाइट एक पतली बीम से आ रही होती है, तो उसके जो पार्टिकल्स एयर के वो दिखते हैं। एंड दिस इज द प्राइमरी रीजन दैट स्पेस इज ब्लैक, बिकॉज इट्स नॉट लाइट विच यू आर सीइंग। अगर हमें स्काई दिख रहा है, तो जो लाइट स्कैटर हो रही है पार्टिकल्स के थ्रू, वो दिख रही है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, मतलब light in its purest sense, कि I cannot see light when light is reflected through things, I can sense light, and that is what sensation means. So seeing in your mind is very different from sensation. What light is doing is creating the sensation of sight, and when it is moving in a straight line, it cannot create sensations. How can you see the path of sensations? For example, अगर कोई चीज है, मैं कहता हूं तुम ना, एक बॉल है जो तुम्हें तभी सिर्फ और सिर्फ तब पता चलेगा कि वो एग्जिस्ट करती है जब वो तुम्हें टच करेगी। तो अगर तुम्हारे सामने से वो बॉल चली जाएगी, तुम्हें पता चलेगा नहीं। तो लाइट की पाथ तुम्हें नहीं दिख सकती। बट होता क्या है कि लाइट यहाँ पे सामने दूसरा ऑब्जेक्ट है, इससे स्ट्राइक करके तुम्हारी तरफ आती है और तुम्हें टच कर जाती है, तो तुम्हें दिखती है कि हाँ वहां पे लाइट थी। रिमेंबर दैट लाइट क्रिएट्स अ सेंसेशन ऑफ साइट, एंड ओनली वंस लाइट रीचेस योर आईज। व्हेन लाइट डज नॉट रीच योर आईज, यू कैन नॉट सी इट। यू जस्ट कैन नॉट सी इट, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तू जो इमेज देख रहा है वो मैं भी देख सकता होता ना एट द सेम टाइम। Because you are watching an image, it is light, I should be able to see it in a very bizarre world, but it is not possible because I can only see the light that falls onto my eye, matlab my retina. Very important. It's complicated when you think about the science of it, because seeing is actually सामान ही तो देख रहे हैं हम, लाइट ही तो दिख रहा है हमें, नहीं लॉट we actually don't ever see light. लाइट जलाते हैं हम रूम में, तो हमें लाइट दिखती है या फिर रूम दिखता है? रूम दिखता है। That's the thing, that's a very interesting thing. Anyways, वाह 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 वाह। मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ, मेरी बहन कह रही है कि अब मैंने तेरे को चार्जर दे दिया ना, मुझे गोलगप्पे दे दियो। इसके लिए मुझे कॉल आ रखी है। प्रीटी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, आई वाज से। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। क्विकली गो ओवर टू द नेक्स्ट केस। सो लेट मी मेक अ परफेक्ट कर्वेचर। नहीं तुमको कहते थे ना थिकनेस में। और फिर कर्वेचर क्या रह जाता? आइडिया तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही वाहियात है तेरा। थैंक्स बेटा। Yes. तुम बुरा तो नहीं मानते ना मेरी बातों का? हाँ, माना कर। इसलिए इसलिए बोलता हूँ। मतलब बोलने का फायदा ही क्या अगर तुम बुरा ना मानो? किसी को मेरी बात का बुरा लगता है, मुझे प्लीज बताना, आई विल टेक इट एज एन एप्रिसिएशन कि सर आपकी बात ना मुझे बहुत बुरी लग गई थी। आपने जो उस दिन बोला था ना कि मैं मार्क्स ला ही नहीं सकता, उसके बाद से ना मैं बहुत डिमोटिवेटेड हूँ और मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आई जस्ट टेल यू दैट, ओ माय गॉड डूड, मतलब इफ इट इज दिस इजी टू डिमोटिवेट यू, देन प्लीज स्टॉप स्टडिंग। बिकॉज फिर तो तुम्हें टॉप करने से रोकना इतना ही आसान होगा ना, कोई आके बोल देगा कि तू नालायक है। ले भाई, आइंस्टाइन कतई बिल्कुल ही एकदम से पढ़ाई छोड़ दी उसने कि मेरे को नालायक बोल दिया, मेरे से नहीं होगा अब। Grow up from your fragile egos and concentrate on what's important. Let's see. Now let's make the center of curvature and focus again. And कर्व बनाने का ना यही फायदा होता है कि इस कर्व का ना सेंटर देखना मुश्किल होता है, तो कहीं भी बना दो फर्क नहीं पड़ता। It doesn't matter. बिल्कुल भी नहीं है। डेफिनेटली नहीं है। हाँ वो ज्यादा सेंटर है, एंड मतलब actually because I want them to be far away. I really want them to be far away. So that's why I'm making this, and it doesn't matter at all. Now let's make the object. नहीं मतलब I will never be inaccurate because I'll make the object and I'll make the object and I'll make the image which I know where the hell the image will be, and then I'll mark the other points. For example, focus पहले mark मत करो। ओरे ये तो बेटा सीक्रेट रिवील हो गया हमारा। हाँ, सो लेट्स जस्ट मेक एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड देन इससे इमेज बनाते हैं, एक पैरेलल रे लाते हैं। I make a ray parallel, and then I pass it through a point which I like. I don't care whichever point this is. I make another angle, and then I make them meet here. यहाँ पे बन गई मेरी क्या इमेज, है ना? और यहाँ जो मीट कर रहा है ये वाला पॉइंट क्या है? फोकस।
मे ऑलवेज मेक द फोकस बाद में, पहले मत बनाओ. नो दे वोंट, दे डोंट केयर. यस, इट्स नॉट टू स्केल. लिख दो नॉट टू स्केल, मतलब मत लिखना, बट नो इट्स नॉट टू स्केल. दिस इज हाउ यू मेक डायग्राम्स, दिस इज हाउ यू एक्यूरेटली मेक डायग्राम्स. क्यों नहीं, मतलब मैंने कौन सी एक्यूरेट बनानी है? मैंने तो बस आई और आर इक्वल लिखना है ना यहाँ पे. हाँ मतलब जरूरत नहीं है, मतलब आई और आर मार्क कर दो. सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली बना दो, दैट्स आल्सो ट्रू. मत सीधा थिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली भी बना सकते हो. हाँ वो भी, वही वो भी ठीक है. सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो, सेम पॉइंट से तो मीट कर रहा है. द रीजन इज कि मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली नहीं बनाता हूँ, इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये देख रहे हो. नहीं नहीं, द प्रॉब्लम इज कि ये जो है ना, ये कर्वेचर हमेशा उतनी दूर तक जाता नहीं. वो इश्यू हो जाता है. हाँ तो इसलिए ये वाला हमेशा मिलेगा तुम्हें. तो दैट्स जस्ट इजियर. हाँ तो अब देखो ये क्या है, बियॉन्ड सी. No one has time to take a D and measure your angles. It should look equal, and they look pretty equal to me. I mean, not right now at least. Now they look equal. Now they look equal. ठीक है. So beyond C, image is between C and F. Between C and F. The size is diminished. छोटा हो गया थोड़ा सा. We are not comparing from the last case. We are comparing with the object. अरे ओहो, समझ जाओगे ना तुम. Then this image is again real and inverted. सर हम बना रहे हैं बोर्ड एंड देन ये साइन क्या होगा इसका? साइन नेगेटिव ही होगा, लेकिन इसकी वैल्यू जो होगी, ठीक है, लेस देन वन. एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी लेस देन वन होगी, मतलब जो मैग्निफिकेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी ना, दैट विल बी लेस देन वन. क्या? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अगर क्वेश्चन आता है कभी तो. आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर एवरीथिंग रिलेटेड टू इट. ठीक है, ये दो डायग्राम्स हो गए, अब आगे बनाते हैं. ए बी. अच्छा पी क्यू ले लेते हैं, ए बी तो अपर्चर ले रखा है हमने. पी क्यू, पी डैश, क्यू डैश, एरो, 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 एक और एरो चाहिए मुझे, ये एरो. प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू भी एक लाइन जा रही है, वापस आ रही है उसके खुद के पाथ पे. ठीक है, इसीलिए बॉटम ऑफ द इमेज आ रहा है. वही मैं कह रहा हूँ, तभी पूरी इमेज आती है. तभी पूरी इमेज आती है, तुम सिर्फ टॉप. हाँ मतलब ये दोनों एरोज बनते हैं. हाँ मतलब ये एरोज भी बनते हैं हर एक केस में. तभी तो तुम बॉटम पार्ट ऑफ द इमेज पे आते हो. ठीक है. एरोज बनाना बहुत जरूरी, वरना वो रे नहीं है, वो स्ट्रेट लाइंस है जिसका हमें कोई काम नहीं. चलो अब बनाते हैं एट सी. अब एट सी वाला भी देखना मैं कैसे बनाऊंगा. अगेन चीटिंग थोड़ी सी. यार तुम इतने प्यारे बच्चे हो ना यार, मतलब दिल खुश कर देते हो कभी कभी. दोनों तरीके से कॉपी कर लेता हूँ. मतलब हाँ यार, जस्ट जस्ट फॉर द गुड मेजर. नाउ लेट्स जस्ट मेक दिस, कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं. एंड देखना ये कैसे बनाते हैं. एक ना स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बना लो, जो ऊपर भी और नीचे भी बराबर बराबर हो. ठीक है. एंड देन फिर लेट्स जस्ट इसको यहाँ से यहाँ मिला दो, इसको यहाँ से यहाँ मिला दो. बन गया. सो दिस इज ए बी डैश, सॉरी ए बी. अच्छा ए बी तो ले चुका हूँ, पी क्यू ले लो. पी क्यू, इसको क्यू डैश. दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर. दिस इज योर फोकस. दिस इज योर नहीं नहीं है ही नहीं ना पी डैश, जब पॉइंट ही सेम है. तो पॉइंट सेम है ना, जरूरत क्या लिखने की. नहीं, पी हाँ मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है वो, मैं उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए बोल रहा हूँ. कर सकते हो तो 3 पॉइंट क्यों लिखेगा, दो फिर भी ठीक है. तीन तीन पॉइंट सेम पॉइंट को रिफ्लेक्ट करने के लिए. सो ये हो गया. रेज बना दो ये. ठीक है, बन गया डायग्राम. सो इसमें कहानी क्या है हमारी, ऑब्जेक्ट पोजीशन. पोजीशन की बात ऊपर लिख देता हूँ. पोजीशन
यार मैं तुम्हारे लिए लिखता रहता हूँ, तुम्हें शर्म ही नहीं है? मैं तो ऐसे पूरी लास्ट ईयर की कॉपी पेस्ट कर दूं यहाँ पे? क्यों लिख रहा हूँ मैं 10 बार? मेरे को समझाओ एक बार। ऐसा कुछ है जो मैंने पहले नहीं लिखा हुआ? कैसी बातें कर रहे हो? इमेज पोजीशन, साइज, नेचर। एक ही बात, मैग्निफिकेशन। चलो देखो, पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की? 8 सी। इमेज की कहाँ है? 8 सी। साइज क्या है? सेम साइज। रियल एंड इन्वर्टेड। वन अच्छा हाँ माइनस इन्वर्टेड -1। हाँ मतलब साइन तो देखो, देखो ऐसे सोचो, रियल है तो इसलिए साइन तो नेगेटिव होगा, एंड सेम साइज है इसलिए मैग्निफिकेशन 1 होगी। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट केस बनाते हैं। अब कहाँ पे आएंगे? हम आएंगे बिटवीन C and F। थैंक यू बेटा फॉर द एडवाइस, कंसिडर्ड एंड रिजेक्टेड। थोड़ा बड़ा बनाता हूँ और कोई साइड में सॉरी बेटा, आपकी प्रेफरेंसेस ही तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। क्योंकि आपने बोल दिया और ऐसा ना हो। इतने ड्रामा है भाई तुम्हारे। सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाओ और उसके आगे एक ऑब्जेक्ट बना दो सिंपली। ठीक है। अब पैरेलल। अरे यार, एक तो ये स्नैप टू ग्रिड, आई हेट दिस फीचर। ये कैसे बनाते हैं? अब हो जाता है पैरेलल, पता नहीं क्यों। एंड दूसरा इसके थ्रू बनाते हैं। ठीक है। और मुझे पता है बियॉन्ड सी जाना है ऐसे। तो बियॉन्ड सी भेज दो ना। ठीक है। मतलब व्हाई वरी सो मच? देखो तभी है कि हम पहली बार थोड़ी कर रहे हैं, पहली बार में हम एक्यूरेटली करते हैं। और यहाँ पे ये फोकस बन गया, ये पोल बन गया। ठीक है, ये PQ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के ऊपर भी एरो बनाया करो, वो ऑब्जेक्ट का टॉप दिखाता है। हाँ तो यही तो हो रही है, यही तो बना रहे हैं। इंटरसेक्ट वहीं पे तो हो रही है। अरे ये देखने यहाँ हो रही है, वही हो रही है। ओहो नहीं, जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट होती है वहां होता है। हाँ। यस 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 यस। कोई भी कर सकते हो ना, जितने मर्जी बना लो, सारे सेम पॉइंट पे जाते हैं। नाउ दिस इज P', Q'। ठीक है। और एरो बना दो, इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, लार्जर है, दिख रही है मुझे। सो दिस इज बिटवीन C and F। कहाँ बनी? बियॉन्ड सी। सॉरी माय बैड। हाँ कुछ और ले लेना, अभी तो मैंने पोल पोल कर दिया बस। नाउ दिस इज enlarged। ठीक है, दिस इज रियल रियल एंड इन्वर्टेड लेस देन माइनस साइन। नहीं नहीं, साइन इसका क्या होगा? ऐसे लिखा करो हमेशा। इसका जो साइन होगा दैट विल बी नेगेटिव, और इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी दैट विल बी ग्रेटर देन 1। ऐसे लिखा करो। नहीं, इट मैटर्स, नो इट मैटर्स, दिस इज बिकॉज यहाँ पे साइन, वही मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे साइन को मैथमेटिकली कंपेयर नहीं करना होता। अगर मैं तुम्हें ये दे दूं ना कि मैग्निफिकेशंस दे दूं, लेट्स से मैं आपसे पूछता हूँ -1, -3, 4, 7, -8। मैं बोलूं मैक्सिमम क्या है इसमें से मैग्निफिकेशन? मैक्सिमम है -8। ठीक है, फिर 7, तो मतलब वैसे -8 सबसे छोटी वैल्यू है, लेकिन मैग्निफिकेशन मैक्स उसमें है। बिकॉज ये साइन सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो दिस इज मतलब नॉट, कहते हैं ना मैथमेटिक्स की तरह, किधर भी हो फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू देखते हैं हम उसकी। एब्सोल्यूट वैल्यू अगर बड़ी हो उसकी, मतलब वो ज्यादा बड़ा दिख रहा है। सिंपल एज दैट। नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ ये बता रहा है कौन सी साइड दिख रहा है। नहीं नहीं नहीं, राइट लेफ्ट। क्या बता रहे हैं अरे वो भी दोनों चीजें साथ में होती है ना लायक।
नहीं 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 होती है। नहीं, तुक्के वाली बात नहीं है, दैट इज नो 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 नो। वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट, रियल इज ऑलवेज इन्वर्टेड। लकी नहीं है, दिस इज एब्सोल्यूट थिंग इज कि रेज मीट दिस वे, सो इट विल हैपन टुगेदर। एनीवेज, नेक्स्ट बनाते हैं। और कुछ रह तो नहीं गया इसमें मार्क करना? ओके, x dash, your principal axis x and x dash, your principal axis x and x dash। हाँ बना। ऐसे तो स्पैरो बनाने की जरूरत नहीं होती। ओ हाँ, वो मत मिस करना प्लीज, उसके मार्क्स कटते हैं, डेफिनेटली कटते हैं। मतलब उसके बिना वो रेज है ही नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, वी हैव एट एफ। तो एट एफ मैंने एक क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे, मतलब आई थिंक तुम्हें आता होगा। ओके। तो ऑब्जेक्ट बना देते हैं एट एफ। इस बार तो सर सैडली फोकस पहले ही बनाना पड़ेगा। मतलब ज्यादा ऑप्शन है नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाते हैं। और मुझे पता है यहाँ से जो रेस जाएंगी वो क्या होंगी, पैरेलल। तो पैरेलल बनाते हैं। कच। लड्डू से ड्रॉ करने से बाद में बनाना। नहीं, मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली यूज ही नहीं करूंगा, मुझे पसंद ही नहीं है वो वाली। उसके लिए ना कर्वेचर बड़ा बनाना पड़ता है, तो इसलिए मेरे को पसंद नहीं है वो वाली। तुम बना सकते हो, बट देखो ना यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाते तो यहाँ मतलब है ही नहीं मेरे पास, वहाँ पे मिरर ही नहीं है मेरे पास, वहाँ मेहनत करनी पड़ती है ज्यादा। सो पैरेलल, ये एंगल आर इक्वल, ठीक है। अच्छा, अब माय क्वेश्चन टू यू इज कि अगर इन दोनों के बीच में फिक्स डिस्टेंस है, नहीं नहीं मेरा पॉइंट ये है कि तो फिर ये ऑब्जेक्ट क्यों, ये इमेज क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि वो मीट ही नहीं कर रही, मतलब इन्फिनिटी कर रही है वो। मैं कह रहा हूँ इन्फिनिटी पे मीट कर रही है, उसके मीट कर, वो मीट करेगी तो इमेज कहाँ बनेगी? इसे हम समझ ले, वो हिसाब से पहले नहीं आई, नहीं लिखो जानी ये हमें कितनी करनी है ये। नहीं मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो मैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे ना ऑब्जेक्ट बताता हूँ कहाँ पे होता है। देखो, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है ना वो ऐसे बन रहा है। अब मैं आई जस्ट यूज अ डिफरेंट लाइटर कलर सो दैट, ग्रीन से बनाता हूँ। देखो अगर यहाँ पे मीट करते हो, ठीक है, इस पे मीट करते तो ये बनता ऑब्जेक्ट, ये बनता ऑब्जेक्ट, ये बनता ऑब्जेक्ट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक रे, हाँ मतलब ये रे तो है ही एब्सोल्यूट, बॉटम रे है तुम्हारे पास, उसकी टॉप का रेज मीट नहीं कर रही कभी। तो उसके टॉप से एक ही पॉइंट से देखो दो रेज निकल रही है, और वो कभी मीट नहीं कर रही है। तो वो जहां पे मीट करती ना, ये देख रहे हो, ये इनफाइनाइटली बड़ी होती जा रही है इमेज, डिपेंडिंग ऑन ये किधर मीट कर रहे हैं। सो इवन दो दिस गैप इज फिक्स्ड, इट डज नॉट मैटर बिकॉज दिस गैप शुड मीट, बिकॉज वो सेम पॉइंट से दो रेज निकली है, तो वो जहां सेम पॉइंट पे मिलेंगी वहां पे टॉप बनेगा। बट वो कहीं मिल नहीं रही है, ना फिर पॉजिटिव डायरेक्शन ना नेगेटिव डायरेक्शन में, इसीलिए वो इनफाइनाइटली नाच भी हो जाता है। बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड कि मीट नहीं कर रही है, ठीक है, इमेज नहीं बनी, बट इनफाइनाइटली नाच क्यों है? क्योंकि ये देखो, जितनी पीछे जाता जाएगा ये प्रिंसिपल एक्सिस से उतना दूर होता जाएगा, उतनी लंबी होती जाएगी इमेज। सो यस, अ लिटिल इमेजिनेटिव बट या, नहीं मिलेगी। मतलब I mean that's the thing that what we want our definition of image in your by the way, what is the definition of image? There to ओ बुक में क्या लिखोगे, मतलब आंसर शीट में क्या लिखोगे? पूछेंगे, मैं दूंगा क्वेश्चन इसी पेपर में, लो। नहीं पहले तुम बताओ। 2 पॉइंट मैं 2 पॉइंट्स भी, वाह, मतलब मैंने अपनी फोन में फोटो ली और वहां पे दो रेज मीट कर रही है। व्हाट द हेल इज दैट सपोज टू मीन? ऑफ द इज द व्हाट काइंड ऑफ डेफिनेशन इज दिस? आई वांट अ डेफिनेशन, कम ऑन पीपल, इमेज। यही तो एक एक मार्क्स कटवाते हैं बच्चों के। पेज ऑब्जेक्ट की फोटो खींचते तो मेरा मिरर तो है, अगर मिररलेस कैमरा हुआ तो लेंस भी नहीं है, चल ठीक है। लाइट डिपिक्शन क्या होती है? ठीक है, फाइंड ऑन योर ओन। तुम्हारे पास डेफिनेशन है नोट्स में तुम्हारे? चलो एनीवेज,
सर्च करना है, मतलब दिस इज वेरी वेरी बेसिक, यानी यार रखा है पेपर में, बाय द वे, व्हाट इज एन इमेज। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन है पार्ट वन, व्हाट इज एन इमेज, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। क्वेश्चन है बोर्ड का है, तो Image is the thing that is doing the यही लिख देना बोर्ड में, मिल जाएंगे मार्क्स पूरे। नलाए। सर्च करना है, प्रॉपर डेफिनेशन तुम्हारे नोट्स में भी होगी है, नहीं मिले तो कंसल्ट मी, बट सर्च इट फर्स्ट। आपके सेम ही नोट्स है, आई हैव रिव्यूड देम बेटा। हाँ, एनीवेज तो याद करो ना ये सब डेफिनेशंस, ये आनी चाहिए आपको। डायरेक्ट ये चलो एनीवेज, ये बना लिया, इसके देखते हैं कहाँ पे ऑब्जेक्ट, कहाँ है इसमें, ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट एफ, लेट मी पिक माय फेवरेट कलर, एट एफ। तुम्हें क्या दिख रहा है, कौन सा कलर दिख रहा है तुम्हें, रेड टाइप पिंक है वैसे, जस्ट पिंक है ये, मतलब है पिंक, तुम्हें दिख कर लग रहा है, पीडीएफ में देखोगे तो पिंक ही दिखेगा, at infinity. Now, when we say at infinity, and the reason we say at infinity and not beyond infinity or before infinity or anything close to infinity is because infinity is anywhere an imaginary point. So you don't have to beat around the imaginary point. की मतलब it's just at infinity. क्या will never meet का मतलब क्या, वो इमेज का है, वो ये पूछ रहे हैं। मैं तुझसे बोलता हूँ कि बेटा कितने मार्क्स आएंगे, तूने कहा सर मैंने पेपर नहीं दिया, मैं कहा कितने आएंगे, तो यार बस सर मैंने पेपर ही नहीं दिया, फ्रस्ट्रेट हो गया एक टाइम, तो बोलेगा 0, विच मीन्स द सेम थिंग। तो यही बात है कि हमसे पूछ रहे हैं इमेज कहाँ बनेगी, हम कह रहे हैं नहीं बनेगी, इमेज कहाँ इन्फिनिटी में बनेगी, ले जा देख ले। सो दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। अच्छा एनीवेज, हाईली इनलार्ज, शांति, हाईली इनलार्ज, मतलब हाईली इनलार्ज का मतलब यहाँ पे इनफाइनाइटली इनलार्ज, नॉट इवन हाईली, तो छोटा वर्ड है इसके लिए, इनफाइनाइटली इनलार्ज। अभी अभी भी ये क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, साइन नेगेटिव होगा और साइन होगा नेगेटिव, लेकिन वैल्यू जो होगी एब्सोल्यूट इसकी क्लोज टू इन्फिनिटी होगी, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी होगा इसकी मैग्निफिकेशन। ठीक है, -1/0 आएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी। एनीवेज, नेक्स्ट एंड द लास्ट केस फॉर कॉनकेव मिरर्स। तो कम 1/-, और -0 क्या मैच लगाई है, मजा आ गया बेटा, मजा आ गया। तूने के लेने से मैच ले लेना, मैं सर बोल लूंगा, बाद में डिस्कस करेंगे। मैथ्स वाले सर से पूछना, मेरे हिसाब से सही है, दोनों साइड 0 मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन, बेटा नहीं कर सकते हमेशा। और ऑल्सो नेगेटिव ऑफ 0 is 0 when it is just 0. 1/0 is anyway not defined. So what are you making operations of not defined? You do not things, मतलब तू ये सोच के देखना, मैं ये लिख दूं गोविंद प्लस पेंसिल बॉक्स is equals to, and govind box, and no, there are no rules for it because both of them are not mathematically defined, its addition is not mathematically defined, then प्लीज वो हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, केमिस्ट्री कर लो यहाँ पे तुम। तो अब that's what I'm saying, please understand when things are not defined, they are just not defined. This is pole. Now let's have one focus and center of curvature and and maybe this will be the last recording and then ये फेमस हो जाएगी, या तो बहुत फेमस हो जाएगा, गोविंद प्लस पेंसिल बॉक्स इज गोविंद बॉक्स। फिर बेटा तू एक मार्केटिंग कंपनी खोलियो अपनी। नहीं, इधर पैसा कमाने का मैं एक ही बना, आपका एक वो रख दो, मैं तीन का चलो चलो, एक फोकस से पास करते हैं और दूसरी सेंटर ऑफ करे, नहीं पसंद ही नहीं है, मैंने कितनी बार कहा तुम्हें, मुझे जब पसंद ही नहीं है, किसी में नहीं पसंद है मुझे। तो ये सर तो इस साइड ना एक्सपैंड कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, क्या नहीं जाए, कैसे जाए, कुछ भी नहीं जाएगा, नहीं करूंगा। एनीवेज, अब हम क्या करेंगे, पीछे बनाएंगे हम डॉटेड लाइंस। सो लेट्स मेक डॉटेड लाइंस बिहाइंड दिस। ये पीछे जा रही है और ये भी पीछे जा रही है,
the point at which they are meeting, and there are no arrows in here. यहाँ पे कोई arrows की जरूरत नहीं होती because obviously they are virtual lines. नहीं, यहाँ इसके पीछे कोई arrow नहीं बनती है, ठीक है. So this is between P and F, behind the mirror, simply behind the mirror. And since it is behind the mirror, it cannot actually ways cannot meet. It is enlarged virtual and direct. दिख रहा है वो तो हमें कि जैसे ये ए भी लिया है मैंने, तो एस आर यहाँ भी वहां लिखते हैं ना, यहाँ भी एस आर और एस डैश आर डैश, तो सेम ओरिएंटेशन में है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट. एंड देन लास्टली साइन इज पॉजिटिव एंड मैग्निफिकेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू इज ग्रेटर देन 1. जरूरत नहीं है बट सब में लिख रहे हैं तो इसमें भी लिखना चाहिए. तो ये सारे केसेस हो गए ऑफ concave mirror. Now it's very important for you to understand why are cases so important, because sometimes in the question they will not mention the type of mirror, they will just mention that an enlarged image is formed or an enlarged virtual image is formed. वो बोलते हैं enlarged virtual image is formed. तो ये सिर्फ और सिर्फ concave में ही हो सकता है. ये भी होगा नहीं लेंस इनलार्ज. हाँ, मतलब अगर enlarged image बोले वो, हाँ अगर वो enlarged बोले तो मुझे केस नहीं पता, बट वो मिरर कौन सा होगा, वो मिरर होगा ही कॉनकेव. नहीं नहीं नहीं, द थिंग इज कि दे विल हैव टू रेफर टू मिरर और लेंस, बिकॉज क्या, यस, ऑल केस ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन देयर अपीयर, एंड मतलब स्मॉलर देन देयर अपीयर टू, ठीक है. तो बिल्कुल मिरर में ही बिजी हूं. हाँ, और बिल्कुल मैं भी पहुंच नहीं सकते बिकॉज स्मॉलर होता जाएगा. वो भी दिखाएंगे, अभी हम दिखाएंगे, डेफिनेटली दिखाएंगे. ठीक है, तो ये सारे केसेस हो गए. नाउ वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस इज व्हाट हैपेंस, एंड अगेन मैं सबके केस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जस्ट सो यू नो. मैंने इसके करा दिया, आपको लेंस के और उसके दोनों के खुद बनाने होंगे, इसमें पेजेस एक्स्ट्रा होंगे. एग्जैक्टली ये सारी कहानी. उसमें अलग क्या है, कॉनकेव है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का ज्यादा कॉन्वेक्स में. हाँ, पहले मुझे एक कॉन्सेप्ट समझाने दो, एक कॉन्सेप्ट समझाने दो, ठीक है. लेट्स से यू हैव, एंड दिस इज व्हाट आई कॉल्ड अ dynamic ray diagram. I like to call it because I just like to call it. No, मतलब there's no reason for it. So let's say कि मैं एक बहुत ही बड़ी टॉर्च ले आता हूँ, ठीक है, और टॉर्च से पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकालता हूँ. So let's say I use a parallel beam of light here. This is my torch, ठीक है. इस पे एक बटन लगाते हैं, एक एलईडी भी दे ही देते हैं इसको. ले यार, अब इसको गंदा चाहिए तो दे दिया हमने. ये रही इसका सोर्स, अब लग रहा है लाइट बल्ब जैसा. अब इससे थोड़ी पैरेलल रेज ले आते हैं, ठीक है. इसमें एक ऑप्शन होता है कि 5 पहले साथ ही है जैसे सर्कल का होता है. क्या, होना चाहिए था इसमें ऐसे कि पूरी बीम साथ में ले आए, बार-बार पहले बनाना. हाँ हाँ, नहीं मतलब मैं वही कर रहा हूँ, बीम को ही ला रहा हूँ साथ में. अच्छा, कर ले बेटा, तू ऐड कर दियो, जब तू सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा ना, ऐड कर दियो. अब ये देखो, इसकी इमेज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होगी, है ना, मतलब सारी की सारी लाइटें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होगी. माय क्वेश्चन टू यू इज व्हाट हैपेंस टू द दिस पर्टिकुलर इमेज एज आई मूव टुवर्ड्स द mirror. Now for explaining this, I'll also use the lens because the lens one is a little more, कहते हैं मतलब समझ आने में थोड़ा आसान होता है. So I'll give you an MCQ before just completing this class. I'll give you a very very interesting MCQ. So let me add duplicate a page. रिमेंबर, आपको होमवर्क में क्या करना है, सारे रे डायग्राम्स और सारे केसेस के भी बनाने हैं, और उन सबकी मैग्निफिकेशन की वैल्यूज लिखनी है ऐसे ही इस टेबल में, ठीक है. तो ये दोनों के बनाने हैं, तुम्हें ही बनाने हैं, मैं कुछ नहीं बना रहा. अच्छा, एनीवेज, सो आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. So let me make
A convex lens. How do we make a convex lens? ध्यान से देखो, मैंने ये डायग्राम पहले बना भी इसलिए दिया है। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं हम, ये कन्वर्जिंग है ना, तो जैसे जैसे आगे जा रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, बिकॉज सेम अमाउंट ऑफ रेज छोटी जगह में कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं। तो पहले क्या हो रहा है? पहले कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, देन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, विच मेक्स दिस डी। कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, देन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, विच मीन्स दैट डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। जब हम लाइट ध्यान से पढ़, डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। जैसे जैसे डिस्टेंस फ्रॉम मिरर बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है। नहीं नहीं, लाइट सोर्स की अगर डिस्टेंस फ्रॉम मिरर की भी बात करेंगे हम, इट इज नॉट दैट डिफरेंट, मतलब बिकॉज दैट वुड मीन कि जो पैरेलल रेज है, पैरेलल रेज है वो, तो लाइट सोर्स आगे करेगा पीछे करेगा, यही मतलब इट विल स्टे। अंडरस्टैंड, दिस विल नॉट चेंज, इट कैन नॉट, दिस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ इट। सो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। किसकी बात कर रहे हैं हम? ठीक है, एज हम डिस्टेंस फ्रॉम, हम लाइट की इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द डिवाइस टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, क्योंकि इससे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, पैरेलल रेज आ रही है उससे तो सिर्फ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डाइवर्जिंग। अगर मान लो इसमें डाइवर्जिंग, ये तो कन्वर्जिंग था, मान लो अब डाइवर्जिंग होता अगर, तो लेट्स से अगर डाइवर्जिंग होता, तो उसका डायग्राम में लेट्स से मैं येलो से बनाता हूँ। डाइवर्जिंग होता तो टू लाइट ऑरेंज यूज कर। डाइवर्जिंग होता तो कैसे बनता? ये ऐसे चले जाते, तो इट वुड हैव मैक्सिमम इंटेंसिटी इनिशियली, देन धीरे धीरे डिक्रीज होता, तो बी। ठीक है, एंड लास्ट पार्ट में क्या होता? पैरेलल रेज क्या रह जाती? पैरेलल ही रह जाती। ठीक है, लास्ट पार्ट में पैरेलल रेज पैरेलल ही रह जाती, विच वुड मीन दैट इट विल बी, यस वैभव सही था, बी भी। हाँ मतलब एक तो लगाने का फायदा होता है। तो दो चॉकलेट्स। अरे यार, ठीक है, so understand the point, so see how a simple concept can give you such fun questions. It can give you a lot of fun questions, and I can make such questions as well. And this is not, मतलब it would not be impossible अगर ये तुम्हारे पेपर में आ जाए तो। I have seen intensity of light मतलब diagrams in papers and in MCQs of some difficult papers. So yes, it is fun, but all of this is already you have studied. Nothing is senior class. So expand your mind a little. That's all we'll be doing today.